गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 7th क्लास के लिए आपकी जो रेनबो बुक है इंग्लिश की, उसका 10th लेसन लेके आई हूँ। और इससे पिछली वीडियो में मैंने ये लेसन आपको पढ़ा दिया था, तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। तो जिन लोगों ने ये लेसन नहीं पढ़ा है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले उस वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज है पूरी तरीके से वही लेसन पर बेस्ड है। तो वो तभी समझ में आएगी जब आप कहते हैं जब आपने लेसन पढ़ा हुआ होगा। तो ठीक है। तो मेरे जो चैनल का नाम है वो है विहान शोभा तिवारी। तो उसमें पड़ी हुई है, यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे विहान शोभा तिवारी के नाम से, तो उसमें कहते हैं आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। तो आज हम आपका ये 7 की बुक है, ये लेसन था आपका चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। और ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। और लेसन कौन सा है? ये 10। तो आज इसी में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। तो एक्सरसाइज में देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है? वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में तो देखो, फेयरलेस। फेयरलेस मीन्स निडर। नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर मीन्स स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट है डिसगीज्ड। डिसगीज मीन्स वेश बदलना। नेक्स्ट है प्रीस्ट। प्रीस्ट मीन्स पुजारी। नेक्स्ट है प्रोवोक्ड। प्रोवोक्ड मीन्स उकसाया। नेक्स्ट है लेसेस। लेसेस मीन्स कोड़े लगाना। नेक्स्ट है आपका प्रोवोक्ड, सॉरी मेंटर। मेंटर मीन्स परामर्शदाता। और नेक्स्ट है आपका रिवॉल्यूशनरी, का मतलब होता है क्रांतिकारी। और नेक्स्ट और लास्ट है आपका मेस्कर। ठीक है। मेस्कर मीन्स हत्याकांड। तो ये तो आपके बुक वाले हो गए, आपके जितने भी हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कुछ और भी हम कराएंगे वर्ड मीनिंग, और जो लेसन पर बेस्ड है, तो इन दोनों को आप मिला के कर लीजिएगा। ठीक है। अब है आपका कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस को भी मैं करवाऊंगी आपके लिए। ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट उसमें। हाँ, तो देखो, एजुकेशन, सॉरी, एजुकेशन मीन्स एजुकेशन मीन्स शिक्षा। नेक्स्ट है आपका वर्शिपर। वर्शिपर मीन्स पूजा करने वाला। नेक्स्ट है आपका स्केप। स्केप मीन्स पलायन करना। नेक्स्ट है क्लचेस। क्लचेस मीन्स चंगुल से। नेक्स्ट है आपका अरेस्टेड। अरेस्टेड मीन्स गिरफ्तार किया। नेक्स्ट है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। नेक्स्ट है नॉन कोऑपरेशन मीन्स असहयोग। नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। नेक्स्ट है पैट्रियटिज्म मीन्स देशभक्ति। नेक्स्ट है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। और नेक्स्ट और लास्ट है कैप्चर। कैप्चर मीन्स पकड़ना। तो ये दोनों आप मिला के लिख लीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज, हाँ, तो आंसर ये क्वेश्चन तो देखो, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है हु वॉज पॉपुलरली नोन एज आजाद। आजाद कौन, किसको आजाद के रूप में जाना जाता था? किसको आजाद के रूप में जाना जाता था? तो यह है चंद्रशेखर आजाद वॉज पॉपुलरली नोन एज आजाद। चंद्रशेखर आजाद को आजाद के रूप में जनरली जाना जाता था। वो उसके आजाद के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैंने क्या किया है, इसमें दो क्वेश्चन है। व्हाट व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कॉपलेट। इसमें ये दोनों क्वेश्चन, यानी कि दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया था। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है, ताकि आपका जो है कहते हैं याद करने में इजी हो जाए, आपको परेशानी ना हो। तो इसलिए मैंने दोनों की जो है ए नंबर डाला, यानी कि पूरे एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ए को मैंने आधा आधा दो क्वेश्चनों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो इसमें ये देख है कि व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कॉपलेट। उनका जो हिंदी का कॉपलेट था, दोहा था, वो क्या था? तो दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये इनका हिंदी का जो सबसे प्रसिद्ध फेवरेट, उनका आजाद का सबसे फेवरेट दोहा था। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि बी, व्हेन एंड वेयर वॉज चंद्रशेखर बॉर्न। व्हेन मीन्स कब, एंड वेयर मीन्स कहाँ। चंद्रशेखर कब और चंद्रशेखर
आजाद कब और कहाँ पैदा हुए? तो देखो, चंद्रशेखर आजाद was born on 23rd July 1906 in Bhavra village in Jhabua district of Madhya Pradesh. चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के यानी कि जिले के भावरा गांव में पैदा हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्टेड। उस मूवमेंट मीन्स आंदोलन, उस आंदोलन का नाम बताइए फॉर विच ही वाज अरेस्टेड, जिसके कारण उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसके लिए उस आंदोलन के कारण उनको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसका जो आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। इसको क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन, जिसके बाद में आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आजाद। मजिस्ट्रेट ने क्या किया व्हेन ही वाज, जब आजाद ने उन्हें उकसा दिया कुछ करने पर, तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया? जब आजाद ने उन्हें उकसा दिया मजिस्ट्रेट को, तो मजिस्ट्रेट ने क्या दिया, क्या कहा, क्या करा? द मजिस्ट्रेट सेंटेंस आजाद टू 15 लैसेस व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय हिम। जब आजाद ने मजिस्ट्रेट को प्रोवोक्ड कर दिया, उकसा दिया, तब मजिस्ट्रेट ने आजाद को 15 कोड़े मारने की सजा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did the British police want to capture चंद्रशेखर आजाद? Why means क्यों ब्रिटिश पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस थी वो कैप्चर मीन्स पकड़ लेना, वांट मीन्स चाहना, ब्रिटिश पुलिस जो ब्रिटिश की पुलिस थी वो चंद्रशेखर आजाद को क्यों पकड़ना चाहती थी? तो देखो आंसर, चंद्रशेखर आजाद was a terror for the British police and was on their hit list. So they wanted to capture him. चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए चंद्रशेखर आजाद एक आतंकी थे एंड वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, और चंद्रशेखर आजाद उनकी जो लिस्ट बनी हुई थी उसमें सबसे टॉप पर थे, यानी कि सबसे ऊपर पहले नंबर पे इन्हीं का नाम था। सो दे वांटेड टू कैप्चर हिम, इसलिए जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उसको चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज आजाद प्लीज, व्हाट डिड ही कीप इट, हाउ डिड ही कीप इट। आजाद की प्लीज क्या थी, क्या प्रार्थना थी, क्या वो थी प्लीज थी, क्या मतलब वो प्रार्थना करी थी उन्होंने, हाउ डिड ही, और उसको उस प्रार्थना को उस प्रेयर को उन्होंने जो है कैसे बनाए रखा, यानी कि उनकी जो इच्छा थी, आजाद हैज प्लीज नॉट टू बी कॉट अलाइव। आजाद की क्या प्लीज थी कि आजाद ये चाहते थे कि वो कभी भी जीवित ना पकड़े जाएं, वो उनकी इच्छा थी। When he found himself surrounded by the police, he sought himself, thus keeping his peace. When he found means पाया, himself स्वयं को, surrounded में घिरे हुए by the police, जब उन्होंने अपने आप को पुलिस के द्वारा घिरे हुए पाया, he shot himself, उन्होंने खुद को गोली मार ली, he shot himself, उन्होंने खुद को मार दिया, thus keeping his plea, और इस प्रकार उन्होंने अपनी जो प्लीज थी, उनकी जो इच्छा थी, उसको उन्होंने बनाए रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं सारे। पहला क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, जो पहला क्वेश्चन है वो बुक में दोनों क्वेश्चनों को मिलाकर बनाया गया है। तो मैंने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन के दो अलग अलग क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो, उनको डिवाइड कर दिया है। तो इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन और ये इसमें जो दूसरा है ए के नाम से लिखा है, क्योंकि ये दोनों पार्ट जो है एक नंबर क्वेश्चन के ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब है आपका मैचिंग वर्ड्स। तो मैचिंग वर्ड्स में आपको क्या करना है, मैचिंग वर्ड्स आपको खुद ही करना है, बाकी मैं मतलब आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। सबसे पहला है क्लचेस। क्लचेस मीन्स मैंने आपको पीछे मीनिंग में बताया था, चंगुल से, यानी किसी के चंगुल में आ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्गीज। डिस्गीज मीन्स भेष बदल लेना। स्केप्ड मीन्स बाल बाल बच गया। प्रोवोक्ड मीन्स उकसा दिया।
मेंटर यानी कि जो गुरु होते हैं, एडवाइजर होते हैं या सलाह देने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं मेंटर। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, इनके मीनिंग निकालने हैं कि क्लचेस का मतलब टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग। ठीक है, करना आपको है, मैं मतलब समझा दे रही हूँ। टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से अपने आप को मुक्त कर लेना, वो क्या कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मूव अ पर्सन टू एक्शन, एक पर्सन को कार्य करने के लिए उकसाना। ठीक है। नेक्स्ट है टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, किसी एक का हाथ बहुत टाइटली, बहुत कस कर जो है पकड़ना। फिर है ट्रस्टेड एडवाइजर, यानी कि विश्वासी जो सलाहकार होता है, उसके लिए हम बोलते हैं ट्रस्टेड एडवाइजर। टू हाइड, टू हाइड वंस आइडेंटिटी, किसी की पहचान, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, पहचान को छुपाना। तो ये आपको खुद ही करना है। ठीक है। और मतलब मैंने बता दिया है सबको, आसानी से बहुत इजीली कर लोगे आप। नेक्स्ट है चेंज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस फॉर्म में इसको मैं समझा दे रही हूँ, बाकी करना आप ही को है। क्या नाम है इसमें, ये देखो शिल्पा वॉज, इसमें क्या है, जैसे डिस्कनेक्ट एक वर्ड दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है। इसको, ये आपका जो है प्रेजेंट में है डिस्कनेक्ट, इसको इसमें ईडी लगा देना है, डिस्कनेक्टेड कर दोगे, इसमें ईडी लगा दो, जितने भी वर्ड है यहाँ पर उसमें इसमें पहले में डिस्कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड आएगा, शॉक का शॉक्ड आ जाएगा, और इंज्योर का आपका आ जाएगा इंज्योर्ड। इसमें इन तीनों में जो है आप क्या लगा दोगे, ईडी लगा दोगे। एंड रन, रन का रन नहीं रहने दोगे, और फाइट का आप लगा दोगे फॉट, FOUGST। ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं इसको शायद सॉल्व कर देती, स्लिप हो गया मेरे दिमाग से। शिल्पा, वैसे बता देती हूँ इसमें क्या आएगा। शिल्पा वॉज, शिल्पा वॉज शॉक्ड, SHOCKED आ जाएगा यहाँ पर। शिल्पा वॉज शॉक्ड एंड फ्राइटेंड आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद में शिल्पा बहुत ज्यादा शॉक हो गई और डर गई। नेक्स्ट है बीनीथ फेल एंड, हाँ, बीनीथ फेल एंड इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड हिमसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट है द वाटर सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड, यहाँ डिसकनेक्टेड, DISCONNECT, फिर ED जरूर लगाना है इसमें, क्योंकि पास्ट टाइम फॉर्म करना है। ठीक है। डिसकनेक्टेड ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान के कारण जो पानी की सप्लाई थी वो प्रभावित, वो डिस्कनेक्ट हो गई, प्रभावित हो गई। नेक्स्ट है द रेड, द रेड, यहाँ पर रन, अच्छा यहाँ पर वो आ जाएगा आपका रेन, RAN आ जाएगा, सॉरी, RUN जो लिखा हुआ है उसकी, द रैट रेन, RAN रेन, SON, इट्स द कैट, जैसे ही चूहे ने बिल्ली को देखा वो भाग गई। नेक्स्ट है द सोल्जर्स fought, FOUGHT, fought bravely in the battle। ठीक है। तो ये अब करीने ने बता तो दिया है, बस एक लिख के नहीं बताया है, बाकी थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन रहा, खाली इसलिए मैं कर नहीं पाई, और ध्यान नहीं रहा कि पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखना था। ठीक है। तो इसको मैंने समझा दिया है, ये अब आप कर लेंगे। नेक्स्ट है यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस to bring out the differences in their meanings, one has been done for you। आपको क्या करना है, कुछ होमोफोन्स दिए हैं। होमोफोन्स का मतलब, पहले तो होमोफोन्स का मतलब जान लो। होमोफोन्स का क्या मतलब होता है, अगर हम किसी वर्ड को दो अलग अलग वर्ड हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है। जब हम, जैसे सन है, इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे सन है सन, ठीक है, दोनों को हम सन ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग में चेंजेस होते हैं। SUN सन का मतलब होता है, यानी कि उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, यानी कि सन, सन मीन सूर्य, और SON का मतलब होता है पुत्र। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन छोटे छोटे वर्ड्स के, इन होमोनियम्स के सेंटेंस बनाने हैं।
और ये सेंटेंस आप खुद ही बनाइएगा, जो बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत एक सिंपल सा मैं बता दे रही हूँ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे बनाने हैं। ऐसे है न्यू, न्यू न्यू मीन्स नया, और न्यू मीन्स जाना। नेक्स्ट है हियर, हियर मीन्स बाल, और हियर मीन्स खरगोश। नेक्स्ट है सी, सी मीन्स देखना, और सी मीन्स समुद्र, ठीक है। तो ये अब बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिएगा इसके, छोटे छोटे, जैसे इन्होंने सीन का दिया है, SEEN का इन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है, बनाया है, इसी टाइप से आप भी छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिएगा, कोशिश करिएगा इसको बनाने की, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका राइट फोर एडजेक्टिव विच क्वालिफाई चंद्रशेखर आजाद। फोर एडजेक्टिव, यानी कि फोर एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की चार क्वालिटीज बतानी है, चार गुण बताने हैं उनके, और ये वही बता पाएगा जिन्होंने लेसन को ध्यान से पढ़ा होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बार बार यही चीज पे जोर डालती हूँ कि एक्सरसाइज को करने से पहले आप लेसन पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो उसमें चार उनकी क्वालिटीज दी गई हैं, उन्हीं चार क्वालिटीज को आपको लिखना है, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेट्स नो मोर। अच्छा, कुछ चंद्रशेखर के बारे में और भी हम कुछ इन्होंने कुछ जानकारी दे रखी है, जो हम लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। हमें आनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल सर्विसेज। मध्य प्रदेश सरकार, क्योंकि बेसिकली जो चंद्रशेखर आजाद थे, उनकी जो पैदाइश वो कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। तो उन्हीं के नाम पर जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अवार्ड शुरू किया, जिसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड। और ये किसके लिए दिया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। The award carries an amount of rupees 1.50 लाख, और 1.5 लाख के करीब इस अवार्ड में, जब अवार्ड किसी को मिलता है तो 1.5 लाख रुपए उसको दिया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर आजाद के उसमें जो है उनकी याद में कौन सा अवार्ड जो है दिया जाता है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है आपका अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद वेयर आजाद डाइड हैज बीन नेम्ड आफ्टर हिम, द चंद्रशेखर आजाद पार्क। इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क था, वहां पर अल्फ्रेड पार्क में उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वो पुलिस से बहुत बुरी तरह गिर गए थे, तो उन्होंने अपने आप को मार लिया था, शॉट कर लिया था। तो उनके मरने के बाद में उस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क की जगह को बदल कर जो है चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है एन इंस्पिरेशन कोट बाय आजाद, डोंट सी अदर डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे बिकॉज सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। एन इंस्पिरेशन, एक इंस्पिरेशन, हमें कोटेशन मिलती है आजाद के द्वारा, एक बहुत ही इंस्पायर्ड लोग होते हैं, इसको अगर हम पढ़ें तो उनका ये कहना था कि डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, किसी दूसरे को बहुत अच्छा करते हुए मत देखो। अगर कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो उसको मत देखो। बीट योर ओन रिकॉर्ड्स, अपने रिकॉर्ड्स के, आपके जो खुद के रिकॉर्ड है, यानी कि प्रत्येक दिन आप अपने अपने रिकॉर्ड को हराओ, अपने रिकॉर्ड को हराओ। बीट, बीट मीन्स हराना, बीट योर ओन रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड को हराओ एवरी डे, बिकॉज, क्योंकि सक्सेस इज अ फाइट, सक्सेस क्या है? एक संघर्ष, एक लड़ाई है, बिटवीन यू एंड योरसेल्फ, तुम्हारे और तुम्हारे अंदर के जो तुम्हारे रिकॉर्ड्स हैं, उस उन उन दोनों के बीच की ये क्या है? एक लड़ाई है। तो इसलिए जो है हमें हमेशा दूसरों को ना देखकर अपने आप को देखना चाहिए। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इस काम को करके मेरे नंबर पर सेंड करिएगा। और बाकी आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता बच्चों, तो इसलिए मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होता कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करें। और इसीलिए मैं शायद सोचती हूँ कि शायद आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो मैं भी इतना ज्यादा वो नहीं कर पाती। तो इसलिए बेटर है कि अपनी परफॉर्मेंस को, जो भी आपको काम दिया जाता है, मतलब मेरा ही नहीं, जो
यानी कि जितने भी टीचर आपको काम देते हैं तो सब आपकी भलाई के लिए देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप जो वो कहते हैं तो उनकी आप बात मानिए, उनका काम करके दीजिए। इसमें हमारा कोई भला है, हमारे कोई फायदा नहीं हो रहा है इसको कहने में या करने में, बल्कि आपका फायदा है। तो इससे अच्छा है कि आप उनका काम करके दीजिए, आप ही का कहते हैं डेवलपमेंट होगा, आप ही का विकास होगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।